जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव और इनसो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल पहुंचे। 6 अगस्त को हिसार में होने वाले 21वें स्थापना दिवस को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों को न्योता दिया गया। यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए छात्र संघ के चुनाव को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा 2018 में चुनाव को लेकर वादा किया गया था और सरकार को बार बार याद भी दिला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे जोश के साथ हिसार में इनसो का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वहीं स्थापना दिवस पर एक बड़ा सामाजिक संकल्प लेकर दुनिया में बड़ा संदेश देने का काम किया जाएगा। हरियाणा में छात्र संगठन के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा की लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा ताला जड़ा गया है। प्रदेश की सरकार द्वारा चुनाव करवाने को लेकर भी वचन दिया गया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस वादे को जरूर निभाएंगे। लीडरशिप की पौध नहीं लगेगी तो पेड़ कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे होंगे, अच्छा वटवृक्ष का रूप धारण कैसे करेगा। पौध लगनी बंद हो गई। यानी लीडरशिप कहां से आती थी? यूनिवर्सिटी से आती थी। हरियाणा में भी अच्छे लीडर्स, इतिहास उठा करके देखो, देश में अच्छे लीडर जिन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए, उनकी शुरुआत यूनिवर्सिटी के इन्हीं गलियारों से हुई है। मानते हो कि नहीं आप मेरी बात? मगर उसकी पौध को हरियाणा में बंद कर रखा है। तो हमारी सोच है कि हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। अब ये सुमित राणा जी बैठे हैं, ये यूनिक एग्जांपल है। आम घर से इनसो से जुड़े थे, इनसो में थे जब इनसो आज हरियाणा की सरकार के अंदर बड़े पद पर हैं, चेयरमैन हैं। इसलिए प्रदीप देसवाल एक आम साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे और आज लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं कितने एग्जाम्पल इस यहां पर मंच पे दे सकता हूं। आम घरों के बच्चे आज राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये भी भविष्य है। और मेरे समक्ष जो आप लोग बैठे हैं, जिस दिन हरियाणा में चुनाव शुरू हो गए तो एमपी और एमएलए पैसे के दम पर नहीं बढ़ेंगे। एमपी और एमएलए हरियाणा की विधानसभा के अंदर इन यूनिवर्सिटीज की अच्छी लीडरशिप में से निकलेंगे। साथियों, उसके लिए हमें काम करना है। ऐसे इसीलिए इनसो काम कर रही है। इसके साथ साथ हमारा जहां एक राजनीतिक कर्तव्य है, वहीं एक सामाजिक कर्तव्य है। मुझे खुशी होती है, सबसे पहले फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ अगर सेमिनार यूनिवर्सिटी में लगाए तो इनसो ने लगाए। सबसे पहले पौधारोपण, ब्लड डोनेशन, अब तो सभी करते हैं, मगर इसकी शुरुआत अगर किसी ने की तो इनसो ने की। आपको हैरानी होगी जानकर, बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं इसलिए नहीं जानते होंगे। हमने एक मुहिम छेड़ी थी। जब हमने उस मुहिम का अंत किया, 10,800 नेत्रदान कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनसो ने नाम दर्ज। 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने रोहतक के अंदर एम्स की टीम के सामने पूरे शरीर के अंग दान कर करके मरणोपरांत प्रण लिया। उद्देश्य हमारा छात्र संघ चुनाव का मुद्दा है। सरकार उस पे 2018 का जो वादा है उसको पूरा करवाना चाहते हैं। उनको याद दिला रहे हैं बार बार कि इस वर्ष विलंब ना हो और अपने वादे को सरकार पूरा करे। वहीं 21 तारीख को हमारा स्थापना दिवस, 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, 21वां। उसके लिए इनविटेशन देने हम यहाँ आज सोनीपत में आए थे और मुझे पूरा भरोसा है ज़्यादा साथी यहाँ पहुँचे। स्थापना दिवस किस प्रकार से मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जाएगा सर? बहुत जोश उत्साह के साथ इस बार हिसार में मनाया जाएगा और जैसे हम अपनी भीड़ का रिकॉर्ड स्वयं तोड़ते आए हैं, इस बार भी ज़रूर तोड़ेंगे। उसके साथ साथ कोई बड़ा सामाजिक संकल्प लेकर के ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश देने का। सर, जिस प्रकार से राजस्थान और दिल्ली में चुनाव होते हैं, हरियाणा में भी एक कवायद शुरू करने जा रहे हैं, किस प्रकार के जो है आगे बढ़ रहे हैं? हरियाणा में चुनाव होने चाहिए। हरियाणा की लीडरशिप पर एक वो कहते हैं कि बहुत बड़ा ताला जड़ा हुआ है और सरकार इस पर अपना वचन दे चुकी है। अब उस वचन को निभाने की बात है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग इस बात का संज्ञान लेकर के बहुत जल्द हरियाणा की तिथि भी घोषित कर देंगे। सर, जिस प्रकार से नूह मेवात की एक काफ़ी हिंसात्मक घटना हुई जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग जो हैं उनकी मौत भी हुई है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इसकी कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। हरियाणा हरि का निवास, बहुत पीसफुल प्रदेश रहा
जहाँ पर कभी भी इस तरह की जाति पाति धर्म मजहब पर बांटने वाले लोगों की चली नहीं। अगर ऐसा हुआ है, ये गलत दिशा और एक गलत संकेत दे रहा है। इसको आज ही काउंटर करना ज़रूरी है। मैं आज भी सभी लोगों से अपील करता हूँ, शांति बनाए रखें। उन लोगों की पहचान करें जो आप लोगों को बिठाना चाहते हैं, आप लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। वो कौन सी फोर्सेस हैं, उनको काउंटर करें, ऐसी ताकतों से बचें। मैं सभी भाइयों से कहूँगा, चाहे वो इस पक्ष के हैं या उस पक्ष के हैं, कि हमने साथ रहना है। ये लोग आएंगे, भिड़वाएंगे और चले जाएंगे, मगर बसना हमने साथ है। जब बसना साथ है, रहना साथ है, खान पान एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, तो फिर इन लोगों के बहकावे में ना आएँ। ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के साथ आए हैं। ऐसे लोगों को तमाचा मारें, इनकी माने मारें। सर, जिस प्रकार से जो रूट है, जिस रूट से यात्रा निकाली गई, उस रूट की जानकारी जो है प्रशासन को नहीं दी गई, क्या मानते हैं इसको? मैं इन सब बातों पे ना जाते हुए लोगों से अपील करूंगा, बार बार लोगों से अपील करूंगा कि पहचानो ये लोग कौन है, ये दुश्मन कौन है समाज के, जो इस तरह की व्याख्या दे करके आपको भिड़वाना चाह रहे हैं। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी बहुत प्रयास किए जाएंगे। हमें पता था कि ऐसा होगा, और होते हुए भी सबके बावजूद इतना नुकसान हरियाणा का हुआ। आगे भी मैं कह रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि अभी भी और ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े षड्यंत्र हरियाणा के खिलाफ रच रहे हैं। राजस्थान में इलेक्शन है, उसमें फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारी ताकतें वहाँ से लगी हुई है। मेवात राजस्थान का लगता हुआ हिस्सा है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। कतई हरियाणा को, मैंने कहा हरि के निवास को, इन लोगों को बिगाड़ने का अवसर नहीं देना चाहिए। सर, 2024 का चुनाव को लेकर भी जो है आपकी पार्टी लगातार जो है प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो हिंसात्मक घटना हुई है, या 2024 के मद्देनज़र जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है, चुनावी प्रोपेगेंडा है, क्या मानते हैं? भाई, अगर कोई भी सामाजिक या राजनीतिक या कोई भी इस तरह की ताकतें हैं, उनको जनता पहचाने और उनको जनता करारा जवाब दे, काउंटर करे। इससे अगर कोई पॉलिटिकल गेन लेना चाहता है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। हमारा एक भी परिवार का एक भी सदस्य अगर चला जाता है, ऐसे माहौल में किसी को परेशानी होती है, किसी के घर में दुख तकलीफ आती है, इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है तो उससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इसकी कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। हरियाणा हरि का निवास बहुत पीसफुल प्रदेश रहा, जहाँ पर कभी भी इस तरह की जाति पाति धर्म मजहब पर बांटने वाले लोगों की चली नहीं। अगर ऐसा हुआ है, ये गलत दिशा और एक गलत संकेत दे रहा है। इसको आज ही काउंटर करना ज़रूरी है। मैं आज भी सभी लोगों से अपील करता हूँ, शांति बनाए रखें। उन लोगों की पहचान करें जो आप लोगों को बिठाना चाहते हैं, आप लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। वो कौन सी फोर्सेस हैं, उनको काउंटर करें, ऐसी ताकतों से बचें। मैं सभी भाइयों से कहूँगा, चाहे वो इस पक्ष के हैं या उस पक्ष के हैं, कि हमने साथ रहना है। ये लोग आएंगे, भिड़वाएंगे और चले जाएंगे, मगर बसना हमने साथ है। जब बसना साथ है, रहना साथ है, खान पान एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, तो फिर इन लोगों के बहकावे में ना आएँ। ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के साथ आए हैं। ऐसे लोगों को तमाचा मारें, इनकी माने मारें। क्या एमपी के इलेक्शन में देखने को मिलता है, एमएलए के इलेक्शन में देखने को मिलता है? वो जिम्मेवारी है प्रशासन की, यूनिवर्सिटी के प्रशासन की, जिला के प्रशासन की, कि उसको मेंटेन करे। असामाजिक तत्व तो कहीं भी हो सकते हैं। अब लोकसभा के चुनाव में अगर हिंसा होगी तो क्या इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्या इस देश के अंदर एमपी के इलेक्शन नहीं होंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत बहाना है, अगर इस तरह का कोई बहाना लेकर के सोचता है कि चुनाव टालेगा। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनगस की रिपोर्ट।